बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी जनाब, स्टार्टिंग टू सेट ऑफ, रवाना होने लगा हूँ जी टूवर्ड्स एयरपोर्ट। डेरा गाजी खान एयरपोर्ट जो है, एक सेकंड कर लूँ यार। डेरा गाजी खान एयरपोर्ट की तरफ रवाना होने लगे हैं, जो यहाँ पे है मेरा कैंपस। और आज मैं वहाँ पे पेपर कंडक्ट करने के लिए जाने लगा हूँ। सुबह का टाइम होने लगा 7:08 और मौसम बड़े बेहतर है आज। सफ़र लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, तकरीबन आधे घंटे की तो खूबसूरत ड्राइव है यहाँ पे। और इसमें आधे घंटे में मैंने वहाँ पे लाजमी पहुँचना है इंशाल्लाह। और उसके बाद पेपर कंडक्ट कराने में आपको थोड़ा सा पहले पहुँचना पड़ता है, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले पहुँच के आंसर शीट्स वगैरह कलेक्ट करके बाकी थोड़े से उसके डूज एंड डू नॉट्स होते हैं। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। इट्स अ गुड डे टुडे। रात को जो था गरज चमक थी थोड़ी सी, जो मैंने फील की है। एक दफ़ा मैं उठा तो फील हो रहा था कि गरज चमक है। जी ढूंढता है फिर वही। सुबह उठना, सुबह तो इतना नहीं, यहाँ सुबह ही है। सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर काम पे जाना काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट। सो मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको दिखाता रहूँगा सारे जो रास्ते में आपको जो चीज़ें आएंगी, जो नोटेबल चीज़ें होंगी, आपको दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। रास्ता देख के मुझे ऐसा लग रहा है, पानी और कीचड़ ऐसे लग रही है जैसे बारिश हुई है रात को। सो यहाँ पे शायद हुई है, मेरे घर के साथ शायद नहीं हुई, शायद यहाँ पे हुई है। सो ऐसा लग रहा है कि रात हल्की फुल्की बारिश ज़रूर हुई है। ये देख रहे हैं, ये पानी और कीचड़। सो कंफर्म नहीं है जी। ये यहाँ की मशहूर ट्रैक्टर फैक्ट्री है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स जाते हैं। ये भी यहाँ की एक बड़ी सिग्निफिकेंट प्लेस है। ये देख रहे हैं आप, ये एरिया, ये जो यहाँ की अलगाजी ट्रैक्टर्स फैक्ट्री है। दैट्स वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस है। आज वेदर थ्रू आउट बड़ा अच्छा है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 30 सेंटीग्रेड है। यूजुअली यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है तकरीबन 40 से तो अबव भी होता है। 45 तक तो नॉर्मली होता है, 46 47 तक भी जाता है, इससे भी इवन एक्सीड करते हैं। तो आज मौसम बाहर का बहुत अच्छा है। अबाउट टू रीच इंशाल्लाह 5-7 मिनट तक इंशाल्लाह अल्बिन यूनिवर्सिटी। सो सी यू गाइस। यहाँ का जो लैंडस्केप है यार, वो इस तरह का है, ये बंजर सा है, बैरन है बहुत। ये ऐसे इस तरह का है। ये सारा मतलब बंजर है, कोई खास आपको लगता है कि आप बिल्कुल आबादी से बाहर आ गए हो। तो इतना ज़्यादा आबाद नहीं लगता आपको इस रोड पे ना। यही आगे रास्ता आपका बलूचिस्तान और फोर्ट मन्नू, ये बलूचिस्तान जाता है बेसिकली। आगे जो हिल स्टेशन है फोर्ट मन्नू, ये आगे सर्वर फोर्ट मन्नू, फिर उधर जाता है। फिर आगे हम जा रहे हैं टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी। जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे भी लिखा होता है विजिबली कि गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मना है, यानी कि इररेलेवेंट लोग जो हैं, गैर मुतल्लिका अफराद, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। सेंसिटिव एरिया आगे कैट का वो एरियाज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गैर मुतल्लिका अफराद का ना। का परमिशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखें
बहुत वास्ट एरिया है यूनिवर्सिटी का, यहाँ से माशाल्लाह से स्टार्ट हो जाता है, इट गोज़ एंड गोज़ एंड गोज़, और ये फिर बहुत दूर तक जाता है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये फिर बहुत वास्ट हो जाता है, ये फिर बहुत आगे लग जाता है, बहुत बड़ा माशाल्लाह से। एकड़ों पे मुहित है ये। या थ्रू आउट ड्राइव करते जाएं तो ये सारा हमारी यूनिवर्सिटी का एरिया माशाल्लाह से बहुत वास्ट एरिया है। जी यार, पहले सुबह जब आ रहा था तो उस वक्त टेम्परेचर कदरे बेहतर था, लेकिन अभी उस वक्त 7 बजे का टाइम था, अभी है क्या टाइम है, अभी हो गया है 9:40, यानी कि 10 बजने वाली है। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ टुवर्ड्स टीजी खान। उस वक्त था क्या टेम्परेचर था, उस वक्त था 30, अब हो गया 32 टेम्परेचर, 2 सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन अपेरेंटली बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है उसकी निस्बत जितनी पहली थी, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेंटीग्रेड का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये सर्वर रोड है, इस साइड पे अगर हम वापस, अभी जिस साइड पे मैं जा रहा हूँ ये डी खान का रास्ता है, अगर इस साइड पे वापस हम जाएँ तो ये टुवर्ड्स सर्वर, फिर आगे फोर्ट मिनरू से आगे फिर रकनी, इस तरीके से आगे बलूचिस्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता है। सो अभी हम डेरा गाजी खान और पंजाब की तरफ, अभी भी ये पंजाब का एरिया, पंजाब की तरफ ही जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो गर्मी होती है वो गर्मी भी और सर्दी भी बड़ा हार्श वेदर होता है। गर्मी में सख्त गर्मी होती है, सर्दी में सख्त सर्दी होती है। सो अभी लग रहेगा कि जैसे मौसम लग रहा है और जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक ये है कि बारिश होगी तो फिर ज़्यादा पानी आएगा तो फिर ज़्यादा ठंड भी हो जाएगी, फिर मौसम अच्छा हो जाएगा। अभी पहले स्टार्टिंग में मैं पहले यूनिवर्सिटी से निकलते हुए व्लॉग नहीं बना सका, वो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मेरे साथ थे कुछ स्टूडेंट्स, उनको मैंने लिफ्ट दी थी, सो स्टूडेंट के साथ व्लॉग नहीं बना सका। अभी फिर हम रवां दवा हैं टुवर्ड्स डेरा गाजी खान, वहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा अभी रेस्ट करूँगा क्योंकि थक गया हूँ। पेपर कंडक्ट, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने पेपर अभी लिए हैं, ये देखें, ये पेपरों का पलंदा लेके जा रहा हूँ। सो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मैटर करते हैं, जब वो बेचारे पेपर देते हैं तो उनकी बड़ी मेहनत हुई होती है और वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज़, हर दौर में हर स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी वो बड़ी मेहनत करते थे, आने वाली जनरेशन नहीं करती। द वे दैट वी थिंक, कि हमें लगता है कि हम बड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, आजकल के स्टूडेंट नहीं हैं। सिमिलरली आजकल के स्टूडेंट अपनी आने वाली जनरेशन को भी यही लेसन देंगे कि जी हम बड़े हार्ड वर्किंग थे, आप लोग ऐसा नहीं हैं। सो ये एक वाइस वर्सा, एक ऐसा रेसिप्रोकल, एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है, एक ऐसी लेगेसी है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। अच्छा वेदर टुवर्ड्स डेरा गाजी खान हेडिंग, तो देखते हैं कि कितनी देर, तकरीबन ये जो रास्ता है ऑलमोस्ट ये है, अगर आप नॉर्मल ड्राइव करें जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तकरीबन 60, 70, 80, 90 इतनी स्पीड पे अगर आप ड्राइव करें तो आपको लगते हैं 15-20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन इससे तेज़ अगर ड्राइव करें तो आप 10 मिनट में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर वो रिस्की हो जाती है। अभी डेरा गाजी खान 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर का मतलब ये ट्रैक्टर फैक्ट्री देख रहे हैं, इतने सारे ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हैं। सो 7 किलोमीटर का मतलब ये है कि स्टार्टिंग ऑफ डेरा गाजी खान, वो एग्जैक्टली डेरा गाजी खान नहीं है, सिटी आगे स्टार्ट होती है, सिटी वो पुल डार्ट से ऑनवर्ड फिर वो स्टार्ट होती है। लेकिन वो बड़ा हेक्टिक एरिया है, जहाँ से वो गदाई का एरिया है, बड़ी ही गंदी ट्रैफिक होती है वहाँ पे, क्योंकि ट्रक्स हैं, ट्रकों के अड्डे हैं वहाँ पे, तो वो बड़ी गंदा और रशी एरिया है। ये भी देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बल्क में ट्रैक्टर्स खड़े होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये सारे बुकड होते हैं।
सो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी इनकी बुकिंग हुई हुई होती है। तो अभी हम ट्रैक्टर फैक्ट्री क्रॉस कर रहे हैं। चलें इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड, सी यू देयर। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जब ड्राइव कर रहा था और आपसे बात कर रहा था, व्लॉग बना रहा था, अ वेरी बैड न्यूज़ जस्ट अराइव्ड। तो ये कि मेरे बड़े भाई वो घर में अकेले थे और रात को वो उनकी जो उनको मोटरसाइकिल्स का बहुत शौक़ है, बाइक्स का ना, तो उनकी बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं है कौन सी, कोई डिफरेंट सी है। तो रात को ही मैं उनको कह रहा था कि अपनी बाइक आप मुझे सेल कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बड़े शौक़ से उसको मेंटेन किया हुआ है और बड़े शौक़ से उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो मैं उनको बड़ा कहता रहा हूँ कि आप ये मुझे दे दो। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, मैं घर जाता हूँ, उनकी जो फैमिली है वो गई हुई है कराची, उनके जो इन-लॉज़ हैं वो कराची के हैं, तो वो गए हुए हैं कराची। तो रात उनको मैं कहता रहा हूँ कि अपनी बाइक आप मुझे दे दो। रात तकरीबन 11 बजे वो हमारे घर से गए हैं, तो उनको मैं बड़ा कहता रहा हूँ कि आप मुझे दे दो। तो अभी उनकी कॉल आई है, अभी वो उठे हैं नींद से, अभी तकरीबन 9:30-10 का टाइम होने वाला है, तो अभी वो नींद से उठे हैं। तो उनको बेचारे को पता चला उनके गैरेज से उनकी बाइक और उनके यूपीएस बैटरीज और बाकी सारी जितने तक एक्सेस हो सकती थी चोरों की, उन्होंने वो सारी की सारी उनकी जो चीज़ें थी वो चोरी कर ली हैं। तो बेचारे बड़े अपसेट थे, परेशान थे। अभी उनकी कॉल आई है, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट उनके पास जा रहा हूँ, फिर पुलिस में रिपोर्ट वगैरह कराते हैं। रिपोर्ट तो खैर 15 पे कॉल तो कर दी हुई है, अभी फिर उसको फर्दर परसू करते हैं। कोई FIR वगैरह, नामालूम अफराद जो हमेशा नामालूम ही रहते हैं, कभी वो मालूम नहीं होते। तो देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करे, अल्लाह ताला करे खैर करे कि कंपनसेट हो जाए इंशाल्लाह। सो लेट्स सी इंशाल्लाह। तो जनाब, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि मेरी डकैती हुई थी, गन पॉइंट के ऊपर स्नैचिंग हुई थी, डकैती हुई थी कि गन पॉइंट के ऊपर मैं और मेरी फैमिली मेरे साथ थी। सारी जो ज्वेलरी थी, मोबाइल वगैरह, सारा कुछ, इवन मेरे पास CCTV फुटेज थी। हमने उसका जो स्केच होता है वो बनवाया था, सारा कुछ करवाया था, लेकिन आज तक वो बंदा नामालूम ही है और उसको वो हमें कंपनसेट नहीं किया गया। शायद हमारा एक नंबर 1 पे ये, नंबर 2 जो सिस्टम है पटवार खाने का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा जो है, पटवार खाने का जो हमारा सिस्टम है, इतना 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 ऑर्थोडॉक्स, इतना फरसूदा, इतना पुराना कि वो आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं। आपके लीगल काम के लिए, अगर आपने कोई मकान लिया है, कोई प्लॉट लिया है, सेल किया है या परचेज़ किया है, लीगल काम के लिए आपको इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि आपको जब तक आप 1,00,000-2 लाख ऊपर एज अ रिश्वत उनको ना दें तो आपको काम हो ही नहीं सकता। और वो पैसे देने के बावजूद भी आपको महीना 2 जलील होना पड़ेगा, आपको पटवार खाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और एक पटवारी, हर पटवारी नहीं, हर किसी को मैं नहीं कह सकता, लेकिन ईमानदार भी हैं हर जगह पे, बेईमान भी हैं, बेईमानों की तादाद ज़रा ज़्यादा है। तो वो आपको इतना जलील कर देते हैं मोस्टली कि आप मजबूरन उनको कहते हो यार ये पैसे ले लो, आप हमारा काम कर दो। वो आपको काम जो जायज़ काम होता है वो करते करते भी आपको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, आसानियाँ फरमाए। सो आई एम ऑलमोस्ट देयर, तकरीबन घर के साथ ही पहुंच गया हूँ। सो लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में कोई इतना बेहतर नहीं है। मैं बड़ा स्टैंचली एडवोकेट करता हूँ, बड़ा इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि बंदा अपने मुल्क में रहे। आपको मुल्क से नहीं जाना चाहिए, घूमने फिरने के लिए जाएं, बाकी दुनिया देखें, लेकिन आपको रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए आपका मुल्क सबसे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास सिटीज़न है। देखिए अभी
मैं रोड पे फिर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? हाँ, बिजली हलाल है यार, बड़ी तेज़ हवा है, हवा बहुत तेज़ है बस। बिजली मेरे को तो नहीं लगती आज। अल्लाह अकबर, बहुत तेज़ बारिश जनाब। स्टक इन होटल, बहुत तेज़ बारिश है। ये ना पूजा अगर बस फास गया है आज तो आवा बावर इनकी सवेरे सारा पूजा नहीं पूरा जितने नाम में चढ़ी शुरू की गई है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सारे? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये भी लोग के स्टार्ट में कहते हैं। एनीवेज, तो आपको सारी डिटेल्स बताई थी कि सुबह गया था यूनिवर्सिटी में जाके मैंने पेपर कंडक्ट कराया। पेपर कंडक्ट कराने के बाद यूनिवर्सिटी से घर आया। घर आने के बाद बहुत गर्मी थी और रास्ते में एक बुरी खबर भी आपको सुनाई थी, वो ये कि भाई की चोरी हो गई थी, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो अल्लाह करेगा, होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका ज़रूर रास्ता निकल आएगा। हक की लाल की जब कमाई होती है तो उसमें अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई रहनुमाई फरमाते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगी, कोई ना कोई उसमें कंपनसेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी द थिंग इज़, जो बहुत सरप्राइजिंग बात है, आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज का व्लॉग मैं ना अपलोड कर सकूं या ना बना सकूं या ना इसको एंडिंग नोट दे सकूं। वो क्यों? क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद ऐसी तेज़ बारिश, इतनी तूफ़ानी बारिश कि मैं और मेरा दोस्त अब्बास हम बाहर गए। बहुत दिनों के बाद हम जाके मिले और मिलने के बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि हम बाहर जाके थोड़ी देर बैठते हैं। वहाँ पे हम होटल पे जाके बैठे और चाय मंगाई। अभी चाय का हमने पहला सिप ही पिया था, एकदम से अब्रप्टली और बहुत तेज़ बारिश वो स्टार्ट हो गई। और तूफ़ान, इतना तेज़ तूफ़ान जो नाकाबिले बयान है। तो हमारे पाकिस्तान में जब तूफ़ान और बारिश, अभी जब आप स्टार्ट भी हो रही हो या मौसम बन भी रहा हो तो लाइट चली जाती है और उसके बाद आपको उम्मीद ही नहीं होती कि वो अभी कोई आएगी या 2-3 दफ़ा वो ब्लिंक करेगी, झटके मारेगी। तो आज बहुत सरप्राइजिंगली वापडा वालों को सलूट है कि उन्होंने इतनी तेज़ बारिश, इतने तेज़ तूफ़ान के बाद कि मैं भीग के घर आया और 2-2.5 घंटे मैंने और मेरे दोस्त ने वेट किया क्योंकि हम बाइक पे थे। हमने वेट किया कि बारिश रुकेगी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रुक रही थी। उसके बाद फिर जो हमारा देसी तरीका होता है वो ये होता है कि शॉपर में मोबाइल और वॉलेट डालो और फिर आप अपने रास्ते पे चल पड़ो। वो हमने काम किया, लेकिन रास्ते में बहुत ठंड थी। तो खैर मैं तो भीग गया सारा। वो बेचारा अब्बास, वो मुझे ड्रॉप करके उसने फिर दोबारा दूर जाना था, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। वो बेचारा भी सारा रास्ते भीगता गया होगा। तो उसके बाद तो मैं घर आया तो मैंने घर वालों से कहा, अम्मी से कहा, मैंने कहा कि आज आप लोग अपना प्लान माइंड मेकअप कर लें
ये सोच लें कि आपका कब तक यूपीएस चल सकता है, और जब तक चलता है उसको चलाएं, और जब नहीं चलता तो फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट सोच लें कि ऊपर वाले पोर्शन में अभी वो चल रहा था यूपीएस, नीचे वाले में ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा कि अब आप सोच लें कि आपने क्या करना है, क्योंकि 2 दिन तो शायद लाइट नहीं आएगी। तो अभी मैं ये बात कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि लाइट आ गई। सो मौजज़ा, इट्स नॉट लेस दैन अ मिरेकल। तो वाकई मौजज़ा, तो आई पे ग्रैटिट्यूड और सलूट है वापडा वालों को। सो बहुत अच्छा हुआ है, मौसम कदरे बेहतर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज एक्टिविटीज़। सो अभी थोड़े से 1-2 काम है, उनको रैप अप करना है इंशाल्लाह। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, हस्ता ला विस्ता।